गाइस अब हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि राजस्थान के किस प्रदेश में उत्कात भूमि स्थलाकृति यानी कि बैडलैंड टोपोग्राफी हमें देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर था चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन जो है वो चंबल रिवर बनाती है। चंबल रिवर का जो ओरिजिन है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से निकलते हुए चंबल रिवर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान में एंटर करती है। अब राजस्थान में चंबल रिवर की बात करें, चंबल बेसिन की बात करें, तो राजस्थान में मेनली जो चंबल रिवर है वो 6 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है। तो एक तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है चंबल रिवर, 6 डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें सबसे पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास कोटा, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है बूंदी, चौथा डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर, पांचवा है करौली और लास्ट डिस्ट्रिक्ट जहां से चंबल रिवर क्रॉस करती है वो है धौलपुर। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से चंबल रिवर क्रॉस करती है। लेकिन अगर बैडलैंड टोपोग्राफी की बात करें तो बैडलैंड टोपोग्राफी जो है वो हमें मेनली इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो आपको मेनली चंबल बेसिन या फिर अगर हम बैडलैंड टोपोग्राफी की बात करें, उत्कात भूमि की बात करें, तो मेनली आपको ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखने हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब एक और चीज़ इसमें हम आपको बता देते हैं कि ये जो एरियाज हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के हम इनको क्या है कि डांग रीजन भी बोलते हैं या डांग क्षेत्र भी इनको कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं तो उसका सही आंसर क्या होगा, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो ये तो हमने बात कर ली चंबल बेसिन की। अब हम अगर बैडलैंड टोपोग्राफी की बात करें, बैडलैंड टोपोग्राफी हिंदी में से उत्कात भूमि भी कहते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी को हम एक और नाम से जानते हैं रेवाइंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बीहड़। अगर आपको नहीं पता बीहड़ क्या होते हैं या बीहड़ के बारे में आइडिया नहीं है तो आप, एक मूवी आई थी सोन चिड़िया, सुशांत राजपूत की मूवी आई थी सोन चिड़िया, आप ये मूवी देख सकते हैं। इसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि बीहड़ क्या होते हैं। बेसिकली इस मूवी की काफ़ी शूटिंग इन्हीं बीहड़ों में की गई है। और ये जो बीहड़ बने हैं, ये जो रिवाइंस बने हैं, ये चंबल रिवर द्वारा बनाए गए हैं, चंबल रिवर द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो इरोजन है सोइल का, इस मृदा का चंबल रिवर द्वारा जो इरोजन किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, गली इरोजन, यानी कि हिंदी में बात करें तो अवनालिका अपर्दन। तो ये हमने मोटे तौर पे बात की बैडलैंड टोपोग्राफी की। हमने बात की इसको रिवाइंस भी बोलते हैं, चंबल रिवर द्वारा बनाए गए हैं राजस्थान में, और गली इरोजन का ये एक टाइप है। इसके अलावा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बैडलैंड टोपोग्राफी है, जो रिवाइंस हैं या बीहड़ हैं, इनका राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक हमें या मैक्सिमम हमें ये किस जगह देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उस केस में धौलपुर। अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि सबसे ज़्यादा अधिकतम या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है बीहड़ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। अगर अब इन्हीं चीज़ों को हम मैप से देखें तो देखो ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं 3, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, तीनों डिस्ट्रिक्ट एक साथ है। तो बेसिकली यहाँ से चंबल रिवर एंटर करती है और कोटा और बूंदी की बाउंड्री बनाते हुए ये सवाई माधोपुर में एंटर करती है और फिर करौली और धौलपुर से होते हुए ये यूपी में यमुना को ज्वाइन कर लेती है। अब एक चीज़ और आप ध्यान से देख सकते हैं कि हम एक फॉर्मूला टाइप है यहाँ पे A, B, C, D और S। इसमें अगर आप A, B, C, D इन चारों को मिला देंगे तो ये जो रीजन है राजस्थान का वो क्या बनेगा, मत्स्य रीजन। तो ये मत्स्य रीजन बन जाएगा। अगर आप इसी में A को छोड़ दें और B, C, D को मिला दें, सिर्फ अगर आप इनमें B, C, D को मिला दें तो ये जो रीजन बन जाएगा वो हमारा क्या बनेगा, यानी कि भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये बनेगा हमारा शूरसेन जनपद। राजस्थान के इसी एरिया को क्या बोलते हैं, शूरसेन जनपद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शूरसेन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं तो भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसी में अगर हम B को छोड़ दें, पहले हमने A को छोड़ा था, अब हम अगर B को छोड़ दें तो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट बचेंगे यानी कि करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, डांग क्षेत्र। तो ये भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये बेसिकली क्या है, डांग क्षेत्र हो गया।
और ये वाला जो रीजन है भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये वाला जो रीजन है ये हमारा क्या हो गया, शूरसेन जनपद हो गया। क्लियर है ये बात। तो एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि दो जिले जो शूरसेन और डांग क्षेत्र में कॉमन है वो कौन से हैं, करौली और धौलपुर। दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शूरसेन जनपद का पार्ट भी हैं और डांग क्षेत्र का पार्ट भी है। क्लियर है ये बात। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार एज पर दी 2011 सेंसस ऑफ राजस्थान सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। मतलब फीमेल लिटरेसी के बारे में हमें बात की गई है और मैक्सिमम वो राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका जो सही आंसर था वो था कोटा। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लिटरेसी रेट में अगर आपसे मैक्सिमम लिटरेसी पूछा जाए तो उसकी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो हम देख लेते हैं। मैक्सिमम लिटरेसी यानी कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पूछे जाएं कौन से हैं ओवरऑल पुरुष और महिला में। तो ओवरऑल की बात करें अगर ओवरऑल की बात करें यानी कि मेल फीमेल दोनों मिला के जो ओवरऑल हमारे पास साक्षरता है उसमें नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोटा। दूसरे नंबर पे उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारे पास जयपुर और तीसरे नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास वो है झुंझुनू। तो ये तो हमने बात की ओवरऑल लिटरेसी रेट मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। अगर आपसे फीमेल के बारे में पूछा जाए कि महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा किस में है तो उसमें भी क्या करना है, आपको सेम यही ऑर्डर फॉलो करना है और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को एज इट इज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यानी कि महिला साक्षरता में सबसे टॉप जिला, सबसे पहला जिला कौन सा होगा, कोटा होगा। दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, जयपुर होगा। और तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, झुंझुनू होगा। सिमिलरली अगर आपसे मेल लिटरेसी के लिए पूछा जाए, पुरुष साक्षरता के लिए पूछा जाए तो क्या करना होगा आपको, जो लास्ट में है झुंझुनू उसको आपको यहाँ पे टॉप पे कर देना है झुंझुनू और फिर कोटा और डिस्ट्रिक्ट को इन दोनों को एज इट इज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे ला के रख देना है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, कोटा। और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे जयपुर। देखिए यहाँ से उठा के आपने जस्ट यहाँ पे इनको रख दिया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए। इससे आपको क्या है कि जो सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले हैं, चाहे वो ओवरऑल के केस में हो, महिला के केस में हो, पुरुष के केस में हो, वो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में वर्ष 2001-11 अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रजिस्टर्ड दी लोवेस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001-11। तो आपसे देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे पहले आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो 10 साल थे 2001 से लेकर 2011 तक, इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उसमें भी जो महिला पॉपुलेशन यानी कि फीमेल पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई है वो सबसे कम किस जिले में रही है। और आपसे क्या पूछा गया है, रेट, वृद्धि दर, यानी कि आपको परसेंटेज टर्म में निकालना है कि राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में जो परसेंटेज रेट है महिलाओं की ग्रोथ का, महिलाओं की पॉपुलेशन का, वो सबसे कम रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्री गंगानगर। देखिए डिकेडल ग्रोथ यानी कि दशकीय वृद्धि दर, अगर ओवरऑल दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो भी क्या है कि श्री गंगानगर उसमें नंबर 1 पर है। तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से इजीली सोल्व हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल यानी कि महिला पुरुष ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, और अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ महिला जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, तो दोनों ही केसेस में क्या है कि श्री गंगानगर का नाम सबसे पहले आएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम, न्यूनतम जो वृद्धि दर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो किस में है, श्री गंगानगर में। अब एक किसी पेपर में एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन पूछा गया, उसमें ये पूछा गया था कि श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में 2001 से लेकर 2011 तक जो पॉपुलेशन की डिकेडल यानी कि दशकीय वृद्धि दर है वो कितने परसेंट है।
वो कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक पेपर में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कितने परसेंट है, ये 10% है। और ये क्या है कि साथ के साथ मिनिमम भी है, मतलब अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को उठाएं तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट थी, ओवरऑल जो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई थी, वो मिनिमम श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में थी, और वो कितनी थी, 10%। मतलब अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 10% से ज़्यादा ही वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में न्यूनतम वृद्धि दर हुआ था 2001 से लेकर 2011 तक, और वो था कितना, वो 10% था। क्लियर है ये बात। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशत अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम क्या होगा, वो हमें बताना है। यानी कि परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, और उसको हमने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन तो अगर एससी पॉपुलेशन की मैक्सिमम परसेंटेज पूछी जाए किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें पहले नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो कौन सा होगा, श्री गंगानगर। ये आपको एक ध्यान रखना है। इसी में अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो सेकंड नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा हनुमानगढ़। देखो, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट आसपास हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। मैप में भी देखोगे आप टॉप पे दोनों ही डिस्ट्रिक्ट क्या है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये लगभग 36.6% था, और सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन हमें देखने को मिली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो लगभग था 28% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब आपको बता दें कि ये दोनों ही क्वेश्चन क्या हैं कि अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये दो डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन पे पहला जिला कौन सा है, पहले नंबर पे है श्री गंगानगर और दूसरे नंबर पे है हनुमानगढ़। इतना याद रखना है अब हमें। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, अगर हम इसी को एसटी पॉपुलेशन कर दें तो एसटी पॉपुलेशन के केस में जो पहला डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा बांसवाड़ा, और जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा डूंगरपुर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कि एससी की पॉपुलेशन परसेंटेज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, और एसटी की पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो एसटी की पॉपुलेशन की बात करें तो बांसवाड़ा हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा डूंगरपुर। और ये वाला जो क्वेश्चन है आरएस 2021 में पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उसका राइट आंसर था डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, आरएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए ये दोनों ही बातें, ये पूरी की पूरी कहानी जो हमने आपसे बात की अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एससी के बारे में पूछा जाए तो पहले नंबर पे गंगानगर, दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़, और एसटी के बारे में पूछा जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब इसको याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये राजस्थान का नक्शा है। एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इन दो जिलों में है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। सिमिलरली एसटी की पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे वाले दो जिलों में, ये नंबर 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस जोड़ सकते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा, तो क्रॉस हो जाएगा एक। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या है, एसटी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है कि एससी पॉपुलेशन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है ये बात। तो देखो, इस क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं, तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। पहले नंबर पे गंगानगर है, दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ है। अब देखो, हमने दो याद रखे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमें यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम ये दो भी याद रखें तो भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में जो विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्लांट है, यानी कि राजस्थान में जो विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक है, वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है भडला पावर प्लांट, यानी कि जो जोधपुर में है। अब भडला के बारे में हम दो चार बातें कर लेते हैं। देखो, जो भडला सोलर पावर प्लांट है वो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।
सबसे पहली बात यह है कि जो भडला सोलर पावर प्लांट है वो टोटल क्या है कि 4 फेसेस में डेवलप किया गया है, यानी कि 4 फेसेस में इसका विकास किया गया है। जो पहला और दूसरा फेस है, पहला फेस प्लस दूसरा जो फेस है उसको किसने डेवलप किया है, वो RRECL। तो ये आपको ध्यान रखना है, RRECL। RRECL से क्या है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहला और दूसरा फेस है उसको डेवलप करने वाली एजेंसी कौन सी है, वो है RRECL। अब हम बात करते हैं तीसरे फेस की। जो तीसरा फेस है वो किस कंपनी ने डेवलप किया है, IL&FS। तो एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, IL&FS ने तीसरा फेस डेवलप किया है। और जो चौथा फेस है भडला पावर प्लांट का, यानी कि भडला सोलर पावर प्लांट का, वो किस कंपनी ने डेवलप किया है, तो वो डेवलप किया है अडानी ग्रुप ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्या है कि पूछे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि थर्ड फेज किसने डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये वाला अडानी ग्रुप वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, और ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप वाला क्वेश्चन भी कुछ पेपर में पूछा जा चुका है। तो आपको भडला सोलर पावर प्लांट में ये ध्यान रखना है कि टोटल 4 फेसेस में इसको डेवलप किया गया है, और पहला और दूसरा फेस है वो RRECL यानी कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा निगम जो है उसने डेवलप किया है, और तीसरा जो फेस है वो IL&FS, और जो चौथा जो फेस है वो अडानी ग्रुप ने डेवलप किया है। तो ये हमने बात कर ली भडला के बारे में, जो कि जोधपुर में है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि देवगढ़ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। देखो, अगर राजस्थान में विंड एनर्जी की बात करें, यानी कि पवन ऊर्जा की बात करें राजस्थान में, तो आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो पहला पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, तो पहला पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट था राजस्थान का अमर सागर, जो कि कहाँ पे है, जैसलमेर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो दूसरा पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, तो वो क्या हो जाएगा, देवगढ़, जो कि कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको डेफिनेटली क्या है कि इनको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो विंड एनर्जी से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बात कर लें। तो एक तो है कि जो विंड एनर्जी पॉलिसी, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी जो पॉलिसी आई है वो कौन से ईयर की है, ये आपको ध्यान रखना है। वो 2019 की है, और टू बी एग्जैक्ट और थोड़ा सा एग्जैक्ट करें तो 17 दिसंबर 2019 को ये पॉलिसी क्या है कि पब्लिश की गई थी, यानी कि रिलीज़ की गई थी। इसके अलावा जो सोलर पॉलिसी थी वो भी क्या है कि 17 दिसंबर 2019 को ही रिलीज़ किया गया था उसको भी। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी विंड एनर्जी की, यानी कि पवन ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना कौन से ज़िले में है या किस क्षेत्र में है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न राजस्थान, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की हमें संभावना देखने को मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ पे है, लार्जेस्ट विंड पार्क ऑफ राजस्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हमने आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा और भी फैक्ट्स है, बट वो हम फिर अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लॉन्च की गई। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि ये कब लागू की गई थी। ये 2019 में इस पॉलिसी को लागू किया था, और हमने डेट की भी बात की थी कि 17 दिसंबर 2019 को इस पॉलिसी को लागू किया गया था। तो अगर आपसे सोलर पॉलिसी पूछे, यानी कि सौर पॉलिसी पूछे, तो उस केस में भी क्या है, राजस्थान सोलर पॉलिसी, तो उस केस में भी क्या है कि जो डेट हो जाएगी वो सेम ही डेट हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मतलब गिरल लिग्नाइट जो ताप शक्ति परियोजना है वो राजस्थान की किस जिले में है, ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर।
देखो अगर गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें, 2-3 बातें इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बाड़मेर में लोकेटेड है, ये हमने देख ही लिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है गिरल वाला प्रोजेक्ट, ये है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि बाड़मेर जिले में। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोल से चलने वाला प्लांट है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी थर्मल लिखा हुआ है, तो थर्मल का मतलब है कि वो कोल से ही चलेगा। तो आपको मेनली क्या है कि ये 2 बातें ध्यान रखनी है गिरल के बारे में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये याद रखना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो बाड़मेर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और कई सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है आरपीएससी द्वारा। तो कहाँ पे है गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट, तो ये ध्यान रखना है कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा एक और बात यहाँ से निकल के आती है, देखो लिग्नाइट है तो यानी कि लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट है ये। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कोयला जो निकलता है वो हमें ध्यान है लिग्नाइट निकलता है। सबसे ज़्यादा कोयला की जो वैरायटी निकलती है वो लिग्नाइट की निकलती है, और गिरल जो है वो लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, विच वन डिस्ट्रिक्ट, मतलब राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स टाइप एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंडर में नहीं आता है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही आंसर जो है वो टोंक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जो हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदान टाइप में कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में। ये टॉपिक क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आरपीएससी हर पेपर में लगभग कोई ना कोई इससे एक क्वेश्चन पूछ ही रही है, तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से याद करवा दिया जाए ये टॉपिक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन से राजस्थान के, वो ये आता है कि राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन या फिर कितने कृषि जलवायु प्रदेश है। तो एक तो आपको ये बात रखनी है, कुल मिला के 10 कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब आगे क्या बात आती है कि इन कृषि जलवायु प्रदेश को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इनको हमने मेनली 5 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 कैटेगरीज में बांटा है। इसमें भी फर्स्ट की बात करें तो सब कैटेगरीज आती हैं हमारे पास A, B, C। सेकंड की बात करें तो सेकंड A और सेकंड B। थर्ड की बात करें तो थर्ड A, थर्ड B। फोर्थ में भी सिमिलरली 4A, 4B और फिफ्थ में कोई सब कैटेगरी नहीं है, अकेला फिफ्थ ही है। तो कुल मिला के देखो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है हमारे पास, 1A, 1B, 1C। तो 3 तो ये हो गए हमारे पास, सिमिलरली 2 ये हो गए और फिर 2 ये और 2 ये और 1 ये। तो 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10। तो टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इस तरह से हमारे पास राजस्थान में है। अब हम देखते हैं कि किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में यानी कि किस कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन 1 की। इसमें कुल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब वो कौन कौन से आते हैं ये हम देखते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं इसमें, उसमें एक तो हमारे पास बीकानेर का संभाग है। बीकानेर संभाग पूरा का पूरा जो है वो इस रीजन 1 में आता है। और बीकानेर संभाग की जब हम बात करते हैं तो 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हमारे पास बीकानेर संभाग में। कौन कौन से, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ प्लस बीकानेर और चूरू। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट तो हमारे कंफर्म हो गए किसमें, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में। अब 3 डिस्ट्रिक्ट और रह गए हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखने हैं, जो कि क्या है कि मेनली ये पोर्शन क्या है कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है वो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में आता है। फिर हम बात करते हैं आगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 की। इसमें कुल मिला के जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो कितने हैं, 6। अब ये 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा क्या है कि राजस्थान का जो मिडिल पोर्शन है वो आते हैं। अब देखो एक ही लाइन में ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। चूरू को छोड़ दिया जाए तो शेखावटी बचा हुआ, यानी कि सीकर और झुंझुनू। उसके बाद नागौर और पाली, सिरोही
और इसमें जालोर भी ऐड हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो एक ही लाइन में हमें मैप में नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में आते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और जालोर 6। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में आ रहे हैं। ये हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन 5th की। 5th में जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास आते हैं वो है 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं? तो देखो ये 4 कौन है, तो देखो ये 4 जो हैं डिस्ट्रिक्ट हमारे पास वो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। मतलब ये पूरा जो हाड़ौती का जो इलाका है, हाड़ौती का जो इलाका है वो कौन से पोर्शन में आता है? वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 5 में आता है। ये आपको ध्यान रखनी है। और हाड़ौती में हमें पता है 4 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब हम बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन 4 की। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 4 में भी क्या है कि टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं। अब ये 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखो, एक तो हमारे पास ये 4 डिस्ट्रिक्ट नीचे के हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये 4 डिस्ट्रिक्ट तो नीचे के आगे हमारे पास। और बाकी की जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। मतलब ये भी नीचे वाले, ये जो नीचे वाला पूरा का पूरा एरिया है ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन किस में है? ये 4 में है। और ये वाला जो पोर्शन था ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन 5 में है। ये हमने बात कर ली थी, 1 में, ये 2 में। और अब जो बचा हुआ पोर्शन है देखो ABCDS, यानी कि ये हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको पिछली क्लास में कि ABCDS यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट प्लस जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट अब हमारे पास रह गए हैं यानी कि जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं प्लस 4, ये 9 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन किस में आएंगे? 3 में आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बूंदी भी इसमें आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो टोटल मिला के हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33। तो ये टोटल 33 जो जिले हैं हमारे राजस्थान के, ये 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटे गए हैं। अब 1A में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं या कौन से हैं, 1B में कौन से हैं, 1C में कौन से हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे तो ये भी बड़े आराम से आपको हो जाएगी। लेकिन मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सीक्वेंस है साथ में यहाँ से ऐसे, ये सबसे कम बारिश वाला इलाका है, यहाँ पे बारिश कम होती है, कम वर्षा वाला इलाका है, और ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला इलाका है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि बारिश जैसे से नीचे जा रहे हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बारिश भी बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा बारिश तो हमें पता है राजस्थान में कहाँ होती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती बेल्ट में होती है सबसे ज़्यादा बारिश। इसीलिए क्या है कि ये नंबर 5 पे है। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन 5 में इसीलिए क्या है कि ये 4 जिले हमारे राजस्थान के आते हैं। इसके बाद अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन 4 की बात करें तो 4 में देखो नीचे के जो है, जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है वो आता है मेनली। तो नीचे के जितने भी 7 जिले हैं, एक ये तो आपको ध्यान ही रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसके अलावा प्रतापगढ़ और उदयपुर, एक तो ये 4 हैं ही, प्लस इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये 7 के 7 जिले किस में आते हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन 4 में आते हैं। और 2 में हमने आपको बता ही दिया कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 1 में ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 में यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये बात? आने वाली क्लासेस में पॉसिबल हुआ तो हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे आपको, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो इसका सही आंसर है पाली। देखो पाली एक ऐसा जिला है जिसमें क्या है कि राजस्थान के अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो देखो ये है हमारी पाली जिले की बाउंड्री। अब देखिए कितने जिले कुल टोटल टच कर रहे हैं इसको। अगर हम यहां से शुरू करें तो 1 2 3 और 4 5
6, 7 और ये 8। तो कुल मिला के 8 जिलों की जो सीमाएं हैं वो पाली जिले से लगती हैं। राजस्थान में पाली के अलावा कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसकी सीमाएं अन्य 8 जिलों से लगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का वो जिला जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पाली डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारा आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।